शामी कबाब के साथ-साथ मैं कीमे के कबाब बना के भी फ्रीज़ करके रख देती हूँ। सडन इसकी ज़रूरत पड़ जाती है या कभी सालन ना हो या सडन कोई गेस्ट आ जाएँ, तो ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं इस तरह की चीज़ें जो हमने फ्रोज़न रखी होती हैं। तो इसके लिए मैंने आज फ्रीज़ करने थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी इसकी शेयर कर दूँ, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। और जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, ये बनेंगे भी, फ्राई भी बहुत अच्छे होंगे और ये टूटेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले 1 किलो कीमा लेके, बीफ का कीमा लिया है, उसको मैंने वॉश करके रख दिया ताकि इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो स्ट्रेन हो जाए। उसके बाद मैंने देख लिया कि 2 चम्मच के करीब भर के लहसुन पील ऑफ किया है, 1 से 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 4 हरी मिर्चें हैं। इनका मैं पेस्ट बना लूँगी। और उसके अलावा जो ड्राई मसाले हैं उसमें मैंने ले लिया है 1 टीस्पून नमक है, और आधा टीस्पून धड़ा मिर्च है, और 1 टीस्पून ही मैंने हल्दी ली है। क्योंकि मैं इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर यूज़ नहीं कर रही, तो मैं हल्दी थोड़ी ज़्यादा यूज़ करूँगी एक अच्छे खूबसूरत कलर के लिए। और 2 मैंने अनियन ले लिए हैं, और साथ में मैंने 1.5 चम्मच सूखा धनिया लिया है, और 1 चम्मच भर के मैंने ज़ीरा और काली मिर्च भी इसके अंदर मिक्स है, तो ये दोनों मैंने लिए हैं, और 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 4 लौंग हैं। अच्छा, मैं बड़े बेसिक से मसाले यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने इसको रूटीन में बनाना होता है, तो मैं बहुत एक्सेसिव मसाले इसके अंदर पसंद भी नहीं करती। और आप देखें कि तमाम जो बेसिक चीज़ें हैं वो इसके अंदर मैं डालूँगी और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो सबसे पहले जो साबुत मसाले हैं ना, इनको मैं पीस लूँगी क्योंकि चॉपर के अंदर ये बारीक नहीं होते, ये मोटे-मोटे से रह जाते हैं, तो फिर वो मुँह के अंदर आते हैं तो अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। तो मैं जो ड्राई मसाले हैं ना, उनको अलग से पीस के फिर इसके अंदर ऐड करूँगी। तो जनाब, सबसे पहले मैंने चॉपर ले लिया है, और उसके अंदर मैंने ऐड किए हैं अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, प्याज। अगर हम इसको कीमे के साथ ही ऐड करेंगे तो ये बारीक नहीं होंगे, ये बहुत मोटे-मोटे रह जाएंगे, और आप इसको जितना भी टाइम लगा लें, ये इसी तरह से मोटे रहेंगे। तो जो बेस्ट इसका तरीका होता है ना, वो ये होता है कि आप लोग सबसे पहले जो मसाला है अदरक, लहसुन और प्याज का, इसको पहले आप ग्राइंड करें, इसको बारीक करें, उसके बाद इसके अंदर कीमा ऐड करें। और दूसरी चीज़ ये देखें कि मैंने प्याज का जो पानी है वो निचोड़ा नहीं है। मैं जो प्याज थे उनके पानी के इसी तरह से उसके अंदर ही मैं कीमा ऐड कर दूँगी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये भी नहीं है कि मैं बाद में कोई पाउडर या कोई बाइंडिंग एजेंट, कोई चने का पाउडर, बेसन या कोई ब्रेड वगैरह यूज़ कर रही हूँ, कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी मैं इसके अंदर। और मेरे जो कबाब हैं वो टूटेंगे भी नहीं, तो उसकी रीज़न ये है कि जो ये कीमा है ना, इसको वॉश करने के बाद आपने देखा कि मैंने इसको टोकरी में रखा हुआ था और नीचे कोई बर्तन रख दिया था ताकि जो एक्सेसिव वाटर है ना वो निकल जाए। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कीमे को, जब मैंने कबाब बनाने हो ख़ास तौर पे, तो मैं कीमे को दोनों हाथों में लेके अच्छे से उसको प्रेस करती हूँ ताकि जो रिमेनिंग वाटर है एक्सेसिव वो भी इसका जो है वो निकल जाए। तो आपने भी इसी तरह से करना है। अगर आपने कोई ब्रेड क्रम्स या कोई और चीज़ें ऐड नहीं करनी, तो आपने दोनों हाथों में पकड़ के इसको निचोड़ के फिर इसको ऐड करना है। तो फिर प्याज का पानी जो होगा वो इसके लिए ठीक होगा, यानी बाइंडिंग के लिए जितना हमें चाहिए होता है वो उतना इसके अंदर मॉइस्चर प्याज के पानी से आ जाता है। और फिर जनाब, जो पीस के मैंने मसाले रखे हुए थे वो ऐड कर दिए और ड्राई मसाले ऐड किए हैं, और अब मैं इसको चॉपर पे टाइम लगा दूंगी कोई 1 मिनट का। 1 मिनट तक मैं इसको मज़ीद पीस लूँगी क्योंकि इसको मैं शैलो फ्राई करती हूँ, डीप फ्राई डेफ़िनेटली नहीं इनको करना होता। तो फिर अगर ज़्यादा अच्छे से ये पिसा हुआ हो तो जल्दी कुक हो जाता है। और अगर किसी के कबाब फिर भी टूट जाते हैं, तो वो एक और टिप बताऊंगी, बहुत यूज़फुल टिप है। बगैर कोई बाइंडिंग एजेंट यूज़ किए आप अपने कबाबों को टूटने से बचा सकते हैं। तो उसके लिए क्या टिप है मैं आपको बताती हूँ। ये देखें कि कीमा जो है हमारा अच्छे से चॉप हो गया। चॉपर का 1 मिनट का टाइम लगा के इसको मैंने चॉप कर लिया है, बड़ा ज़बरदस्त ये बारीक हो गया। अब इस पॉइंट पे क्या करना है कि इसको मैंने हाथों से गूंदना है, जिस तरह हम लोग आटा गूंदते हैं ना, उस तरह से इसकी नीडिंग करनी है। 1 से 2 मिनट के लिए आपने ये प्रोसेस करना है, और ये इसकी वजह से भी कबाब नहीं टूटते। अगर हम इसको अच्छे से एक दफ़ा नीट कर लेते हैं जिस तरह आटे को करते हैं, तो इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त इसकी बाइंडिंग हो जाती है।
और जनाब इसको जूसी बनाने के लिए हम वैसे तो प्याज यूज़ किए हैं, लेकिन इस पॉइंट पे जिस टाइम आप नीड कर रहे हैं, आप चाहें तो 2 चम्मच घी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल नहीं यूज़ करना। और ये देखेंगे एक क्रीम का ढक्कन है, आप कोई भी जो हमारे घर में टिफ़िन होते हैं ना, उनके भी ढक्कन को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और उसके ऊपर आपने एक साफ़, अगर आपके पास क्लिंग रैप है तो वो उसका पीस आप रख लें, बटर पेपर है वो रख लें। मैं सिंपली जो हमारे घर में शॉपर्स होते हैं वो एक साफ़ शॉपर लिया है, उसको ऊपर रखा है, और कोई ऑयल वगैरह स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह से बन जाएगा। आपने जस्ट कीमे का मिक्सचर लेना है, इसके ऊपर रखना है, उसको प्रेस करना है, अच्छे से प्रेस करना है कि उसके अंदर कोई क्रैक ना हो। देखें जिस तरह से मैं बना रही हूँ, और दैट्स इट। इस तरह से सारे कबाब आपने रेडी कर लेने हैं। अब करना क्या है, फ्रीज़ करने का ये तरीका है कि आपने ट्रे में सबसे पहले इसको रखना है, ऊपर आप कोई सा भी शॉपर या क्लिंग रैप रख के और ऊपर दूसरी लेयर लगा दें, और इसी तरह से आप अगेन शॉपर या कोई भी चीज़ रख के तो तीसरी लेयर लगा दें। तो इस तरह से आप इसको आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग का कोई मसला है या इसके डी शेप होने का कोई डर है, तो फिर आप लोग इसको स्टीम कर सकते हैं। सिंपल किसी बड़े देगचे में आपने नीचे कोई स्टैंड रख लेना है, थोड़ा सा पानी ले लेना है और उसके अंदर इसको रख के थोड़ी सी भाप दे लेंगे तो ये अपनी शेप को होल्ड कर लेगा। और अगर नहीं तो मैं अवन में इसको कोई 5 से 7 मिनट के लिए रख देती हूँ, 180 पे प्री हीट करके थोड़ी देर के लिए इसको अवन में स्टीम उसको बेक कर लेती हूँ, बहुत थोड़े टाइम के लिए, सिर्फ इतना कि ये अपनी एक शेप को होल्ड कर ले। और फिर अगर लाइट का कोई इशू है या उस वैसे ही कोई मसला हो जाता है अक्सर, तो फिर ये डी शेप नहीं होते, आपस में जुड़ते नहीं, इनकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो अब मैंने बाकी तो फ्रीज़ कर लिए हैं, ये 2 मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के सामने कर लूँ इनको फ्राई, ताकि आप लोग खुद देख लें कि ये कितने ज़बरदस्त रेडी होंगे बगैर टूटे, और ये ज़्यादा श्रिंक भी नहीं हुए। आप देख लें कि जितना इनका साइज़ था उससे बहुत थोड़ा सा फ़र्क पड़ा होगा, और वरना इनका साइज़ भी बहुत अच्छा है, जैसे चपली कबाब का साइज़ होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो वैसे ये चपली कबाब नहीं है, बट जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि उनका साइज़ भी तकरीबन ऐसे ही होता है, बहुत ज़्यादा श्रिंक हुए हुए नहीं होते, और थिकनेस भी ऑलमोस्ट इतनी ही होती है। इनको बना के अगर फ्रीज़ कर दिया हो ना, तो बहुत सी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि सडन कोई गेस्ट आ गए हैं, या अक्सर ऐसे होता है कि सालन अवेलेबल नहीं होता, तो फिर हमारे पास ये बेटर ऑप्शन होती है कि हम लोग अपने ही घर के बने हुए फ्रोज़न आइटम्स को इस्तेमाल करें। और इन्हें डीफ्रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने फ्रोज़न निकालना है, थोड़ा सा ऑयल 1 चम्मच के करीब आपने पैन पे डालना है, और बस इसको डायरेक्ट आपने फ्राई होने रख देना है। इसको लाजमी ट्राई करिएगा। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर डिलीशियस रेसिपीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।